नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम अपने क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म हल करो कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन है मेरी 2x + 3y इक्वल्स टू में 13, 5x - 4y इक्वल्स टू में -2। अब मेरी खुद की चॉइस है, चाहे मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं, चाहे मैं एलिमिनेशन मेथड से करूं, कि प्रतिस्थापन विधि यूज़ करूं या विलोपन विधि। ये मेरी खुद की चॉइस है। तो जो आपको चॉइस इजी लगती है आप उससे कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं इसमें एलिमिनेशन यूज़ करूँगा। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x + 3y इक्वल्स टू में 13। इक्वेशन नंबर 1। 5x - 4y इक्वल्स टू -2। देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल, चाहे x वाले या y वाले वेरिएबल को इक्वल कर लो और फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखो, 2x + 3y इक्वल्स टू में 13, 5x - 4y इक्वल्स टू -2। तो मैं इसके अंदर y वाले जो वेरिएबल है उसको इक्वल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनके अपोजिट साइन है, ऐड करना आसान होता है एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन। तो देखो, y वाले वेरिएबल को इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकेंड इक्वेशन को 3 से कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन first and multiplying by 3 to equation second। तो 4 से मल्टीप्लाई करा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो 2x + 4y इक्वल्स टू में 13 इंटू में 4, तो हो गया 8x, सॉरी 3 था यहाँ, 8x + 12y इक्वल्स टू में 52। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना था, 5x - 4y इक्वल्स टू -2 इंटू में 3। देखो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। ये हो जाएगा 15x - 12y इक्वल्स टू -6। क्वेश्चन नंबर 4। y वाले दोनों वेरिएबल इक्वल हैं। अब इनके साइन देखने हैं, अपोजिट साइन है, इसमें प्लस का x में माइनस का। जब अपोजिट साइंस होते हैं तो इक्वेशंस को ऐड करा जाता है, अगर सेम साइन होते हैं तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो है मेरी 8x + 12y इक्वल्स टू में 52। 15x - 12y इक्वल्स टू -6। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो y तो कैंसिल हो गया। 8 + 15 23x, सब्ट्रैक्ट करने पर 46, तो x इक्वल्स टू में 46/23, तो 2। अब जो मेरी x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी चॉइस है, चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो। तो 2 इंटू में 2 + 3y इक्वल्स टू में 13, तो 4 + 3y इक्वल्स टू में 13। 3y इक्वल्स टू में 13 - 4, 3y इक्वल्स टू में 9, तो y इक्वल्स टू में 3। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 2 और y की आ गई 3। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखो, x और y किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में। अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल आ गए तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। चलो चेक करके देखते हैं कि 2x, x की जगह आ जाएगा 2
प्लस 3 इंटू में y की जगह आ जाएगा 3, 4 + 9 कितना आ गया 13, और राइट हैंड साइड भी 13 है। तो इट मीन्स मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब सब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि cot थीटा इक्वल्स टू 5/12 तो 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन में 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का मान ज्ञात करो। कि अगर cot की वैल्यू मुझे दी है 5/12 तो 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन में 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो चलो करते हैं। देखो गिवन क्या है कि cot थीटा 5/12 वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे किसकी, कि 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन में 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। अब एक बात मुझे पता है क्या, कि cot थीटा को cos और sin में कैसे लिख सकते हैं, कि cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो मैं इस कंडीशन को भी cot में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से साइन को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो देखो क्या बन जाएगा, 4 cos थीटा, यहां पर साइन है नहीं, जब यहां पर है ही नहीं तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस यहां से साइन कॉमन ले लिया, बचा क्या 3, 4 को साइन नहीं है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस 3। तो क्या बन गया 4 cot थीटा माइनस 3, 4 cot थीटा प्लस 3, और cot थीटा की वैल्यू तो मुझे गिवन है, तो पुट कर देते हैं कि पुट cot थीटा इक्वल्स टू में 5/12। तो 4 इंटू में 5/12 माइनस 3 अपॉन में 4 इंटू 5/12 प्लस 3। तो देखो 3 बन जा 4 बन जा 4, 3 पे गया तो 5/3 माइनस 3, ऐसे ही 5/3 प्लस 3, एलसीएम लूँगा 3 आ गया, 5 + 5 माइनस 9, और नीचे 5 + 9 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो माइनस का 4 अपॉन में 14, ये भी कैंसिल आउट हो सकते हैं 2 से, 2 7, तो -2/7 इज द आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में एक और पार्ट भी दिया हुआ था, अथवा वाला पार्ट, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। उसमें कह रहा है कि यदि cot a + b = 1/√3 एंड cot a - b = √3, कंडीशन क्या है कि a + b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 या 90 से छोटी होनी चाहिए। a इज़ ग्रेटर देन b है तो a और b का मान ज्ञात करो। कि cot a + b = 1/√3 एंड cot a - b = √3, तो a और b की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में 10 दिया हुआ है, इसमें cot दे दिया। तो देखो करेंगे कैसे इसको, कि cot a + b = 1/√3। दूसरी कंडीशन थी कि cot a - b = √3। तो मुझे वैल्यू चेक करना है कि cot किस एंगल पर 1/√3 होता है, कि cot किस एंगल पर √3 होता है। तो देखो cot a + b cot 60 पर होता है, कि 1/√3 वैल्यू cot की एंगल 60 पर होती है। ऐसे ही कि cot a - b, और यहां पर दिया हुआ है √3, तो √3 cot की किस वैल्यू पर होती है, cot 30 पर। बस आपको ये चेक करना है, अगर यहाँ जो वैल्यू दी है उसको चेक करो कि वो cot के किस एंगल पर। अगर 10 में क्वेश्चन होता तो मैं चेक करता कि ये वैल्यू 10 के किस एंगल पर आती है। ठीक है, अब देखो इक्वल का साइन है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। इधर भी cot दिया हुआ है, इधर भी cot दिया हुआ है, दोनों
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सेम है, तो इट मीन्स जो एंगल है वो भी सेम होने चाहिए। तो देयरफॉर a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के। ऐसे यहाँ पर कि a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस बी इक्वल्स टू में 60, a माइनस बी इक्वल्स टू में 30। एडअप कर देते हैं, ये आ गया 90। 2a इक्वल्स टू में 90। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 अपॉन में 2, दैट मीन 45। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 45 प्लस b इक्वल्स टू में 60। तो b इक्वल्स टू में 60 माइनस 45, तो b इक्वल्स टू में 15। ये इसकी वैल्यू आ गई। देखो इसकी कंडीशंस भी चेक करते हैं। वो कह रहा था a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी, 90 या 90 से छोटी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही, 60। ऑब्वियसली 0 से बड़ी और 90 से छोटी है। a इज़ ग्रेटर देन b, a बड़ा होना चाहिए b से। तो a कितना है 45, b है 15। दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त का केंद्र 6-5 पर है। यदि व्यास का एक सिरा 3-4 है तो व्यास के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अ सर्कल हैज़ इट्स सेंटर एट 6-5 एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 3-4, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। देखो सर्कल में कह रहा है एक डायमीटर है, ये सेंटर है। जो सेंटर के जो पॉइंट्स दिए हैं वो दिए हैं 6,5 और डायमीटर का जो वन एंड है, इसको बोलता हूँ A, इसको B, इसको O, वो है मेरा 3,4। x1 y1 ये मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो सर्कल वाला तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कि मिड पॉइंट कैसे निकलता है, कि मिड पॉइंट उसमें होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करने पर मिड पॉइंट निकल जाता है। अब मिड पॉइंट मेरा पहले से गिवन है क्या है, 6,5। उसमें से डायमीटर का वन एंड 3-4 दिया है, अदर मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सेंटर ऑफ सर्कल जो कि है 6,5, वन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर जो कि है 3-4। लेट अदर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर बी x1, y1। तो देखो क्या फार्मूला था, मिड पॉइंट इक्वल्स टू में x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो मिड पॉइंट मेरा पहले से गिवन है 6,5। अब मैं क्या करूँगा, 3 प्लस x1 अपॉन में 2, 4 प्लस y1 अपॉन में 2। अब मैं इनको कंपेयर कर लूँ, x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ। तो इसको लिख देते हैं हम, कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो 6 इक्वल आ गया 3 प्लस x1 अपॉन में 2, यहाँ से 5 इक्वल हो जाएगा 4 प्लस y1 अपॉन में 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 इक्वल्स टू में 3 प्लस x1। तो x1 की वैल्यू आ गई 12 माइनस 3 इक्वल्स टू में 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 10, 4 प्लस y1। तो y1 की वैल्यू आ गई
10 माइनस 4 इक्वल्स टू में 6। तो x1 और y1 की जो वैल्यू आई है वो मेरी आ गई 9,6। चेक कर ले कि हमने ठीक करा है। देखो x अब यहाँ पर ये क्या था, 9 और 6 आ गया। 9 और 3 12, 12 का हाफ 6, बिल्कुल ठीक आ गई। 6 प्लस 4 10, 10 का हाफ 5। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो वृत्तों की परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कि इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स इज 4:9 देन फाइंड द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सर्कल रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन ने बात कर रहा है उसके क्षेत्रफलों की, उसके एरिया की। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो मैं यहां ले लेता हूं कि लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बी r1, लेट द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल बी r2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कि एरिया ऑफ द सर्कल्स, तो क्या है वो πr1², सेकेंड वाला πr2² इक्वल्स टू क्या है 4:9 मुझे दिया हुआ है। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो इट मीन्स r1² अपॉन में r2² इक्वल्स टू 4/9। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ कि r1 और r2 की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 4/9, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट में आ गया। तो r1 अपॉन में r2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरी 2/3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, 9 का करेंगे तो 3 आएगा। अब वो कह रहा है कि इन वृत्तों के परिमापों का अनुपात बताओ। तो परिमाप क्या होता है या सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही देखते हैं अब 2πr1 2πr2। तो देखो इससे तो एक कट गया, बचा क्या r1 अपॉन में r2, और r1 अपॉन में r2 की वैल्यू क्या है 2/3। तो ये मेरा आंसर आ गया भाई। सिंपल क्वेश्चन था। अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के दुगने हैं। कह रहा है कि इसके जो शून्यक निकलेंगे, मानो इसके शून्यक निकल गए अल्फा और बीटा, और मुझे एक नया बहुपद बनाना है कि उसके शून्यक इसके दुगने हैं। अगर इसके जो शून्यक अल्फा बीटा है तो उसके शून्यक होने चाहिए 2 अल्फा और 2 बीटा। वो बहुपद मुझे बनाना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसके बहुपद होने चाहिए। तो चलो पहले इसके निकालते हैं। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर डबल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 4x माइनस 5। तो सबसे पहले हम इसके जीरोज जो शून्यक हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो पॉलिनोमियल है मेरी x² माइनस 4x माइनस 5। देखो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, a और c से। तो यहाँ पर मेरा a क्या है 1, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो मेरा a होता है। b इज -4 एंड c इज -5। तो a और c को मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया -5। अब इसके मुझे देखने हैं कि किस किस को मल्टीप्लाई करने पर -5 आता है और आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर b आएगा। तो देखो 2 इंटू में 3 5, चाहे -2 ले लो चाहे -3, माइनस की बात बाद में करेंगे। ऐड करने पर 5, सब्ट्रैक्ट करने पर 1, तो ये तो चाहिए ही नहीं। 5 इंटू में 1 5, ऐड करने पर 6, सब्ट्रैक्ट करने पर 4। बस अब देखना है, बस -4 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -5। तो मैं देखो क्या करता हूँ कि अगर मैं 5 को -5, तो अगर मैं -5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो -5 आ जाएगा, और -5 प्लस 1 करूं तो -4 आ जाएगा। इट मीन्स मेरा ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी इससे। -4 के साथ x है,
तो -5x प्लस 1x इक्वल्स टू -4x। तो -4x के बदले मुझे ये रिप्लेस करना है मिडल टर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1x -5 इक्वल्स टू में अभी कुछ नहीं लेना, कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लिया तो ये आ गया मेरा x -5 प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ x -5, तो x -5 x प्लस 1। तो मेरे जीरोस क्या आ गए, एक तो आ गया मेरा 5 और एक आ गया मेरा -1। ठीक है, तो उसने कहा था, तो अब मेरी कंडीशन है कि जो मुझे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, जो मुझे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसके जीरोस इन जीरोस के दुगने होने चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं सो द रिक्वायर्ड zeros of the required polynomial, required polynomial 5 का दुगना 10, -1 का दुगना -2। उसने कहा था ना कि जो जीरोज आएंगे उसके दुगने होने चाहिए, तो 5 का दुगना 10, -1 का दुगना -2। अब मुझे वो बहुपद बनाना है, वो द्विघात बहुपद बनाना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो देखो उस द्विघात बहुपद, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे, उसकी फॉर्मेशन क्या है। उसकी फॉर्मेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 10 प्लस में माइनस का 2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 10 इंटू में माइनस का 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गया 8, तो माइनस का 8x प्लस माइनस माइनस 10 इंटू में 20। तो ये है मेरी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसी में इसका एक और पार्ट दिया हुआ है, उसको और हम सॉल्व करते हैं। तो देखो और पार्ट में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, कि फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाई दिया कैसे करने हैं। तो देखो चलो फाइंड आउट करते हैं। पॉलिनोमियल है मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ए 1, बी इज -5, सी इज -6। तो देखो हम किस किस को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू में -6, तो आ गया -6। देखो अभी हम माइनस को भूल कर देखते हैं कि किसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। तो 3 इंटू में 2 6, 6 इंटू में 1 6। अब हम चेक करेंगे किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बी की फॉर्मेशन मिलती है मेरी, कि बी मिलता है मुझे, कि 3 + 2 5 माइनस करने पर 1, 6 - 1 5। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, कि -2 - 3 इक्वल्स टू में माइनस का 5। ठीक है, बट अगर मैं -3 इंटू में -2 करूं तो वो 6 बनेगा, और चाहिए मुझे माइनस का 6, तो इसीलिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये कैसे होगी, देखो 6 इंटू में 1 6, अगर मैं -6 इंटू में 1 करूं तो -6 मिल गया। तो -6 + 1 करूंगा तो मुझे -5 मिल गया, कि जो कि मुझे रिक्वायर्ड है।
ठीक है, तो किस लिए कि ये ना होकर ये कंडीशन क्यों अप्लाई हुई, ये भी आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी एप्लीकेबल है। तो चलो, तो एक्स स्क्वायर, अब इसके बदले क्या लिखा जाएगा, ये कि माइनस का 6x प्लस 1x, क्योंकि 5 के साथ x था, माइनस 6x x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6 x माइनस 6 और x प्लस 1। देखो गलती आपकी कहाँ पर पकड़ी जाएगी, आप हमेशा चेक करना कि ये जो अब जब मैं कॉमन लेता हूँ तो ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये x माइनस 6 था, ये x प्लस 6 आ जाए, ऐसी कंडीशन में आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो हमेशा चेक करो कि ये दोनों सेम आने चाहिए। तो मेरे जीरोस क्या क्या आ गए कि x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0, तो x इक्वल्स टू में 6। दूसरा है मेरा x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 1। तो मेरे ये जीरोस आ गए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चनों की, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सी के साथ। थैंक यू।